हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले शॉर्ट में टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तीन रिएक्शन है हमारे पास अल्कोहल की। पहली लेबोरेटरी टेस्ट, सेकेंड रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, and third reactions due to breaking of carbon oxygen bond in alcohols। सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट, इसमें फिर से चार रिएक्शन है, चार टेस्ट है। पहला लिटमस टेस्ट, सेकेंड रिएक्शन विद बेसेस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल एंड फोर्थ है ल्यूकास टेस्ट। तो सबसे पहले लिटमस टेस्ट देखते हैं। लिटमस टेस्ट में अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल ले तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल लिटमस टेस्ट में न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, ना ही रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। लेकिन अगर हम फिनॉल का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो फिनॉल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता है, किसमें? रेड में। इसका मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर का है। देन है रिएक्शन विथ बेसिस। तो तीन बेसिस के साथ रिएक्शन है हमारे पास। सबसे पहला है माइल्ड बेस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उससे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम मेटल। अभी सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसके साथ ना ही अल्कोहल रिएक्ट करता है, ना ही फिनॉल इसके साथ रिएक्ट करेगा। फिनॉल भी एंड अल्कोहल भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक कम नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर से अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। जैसे अगर हमने लिया यहाँ पे फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, इसकी अगर हम रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ तो एसिड बेस रिएक्शन रहेंगी। एसिड से H एंड बेस से जाएगा OH, क्या बनेगा? बेंजीन, यहाँ पे बचेगा O एंड Na, ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। देन है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ यहाँ पे अल्कोहल रिएक्शन करता है और फिनॉल तो करेगा ही, क्योंकि फिनॉल अगर सोडियम मेटल से कम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटल के साथ तो ये करेगा ही। तो अल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है सोडियम मेटल, उसके साथ ही रिएक्शन करता है। इसका मतलब अल्कोहल बहुत वीक एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि उसने सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्शन की, ना ही NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इसलिए अल्कोहल बहुत कम एसिडिक नेचर का रहेगा। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड बनेगा RONA, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन याद रखना है, मैंने रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है। तो अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी एंड सोडियम अल्कोक्साइड वहां पे बनेगा। ये हो गई रिएक्शन विथ बेसिस। देन है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। तो फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ और यहाँ पे बनता है पर्पल या फिर ग्रीन या फिर वायलेट कलर का कंपाउंड जो कि होता है फेरिक फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है फिनॉल की, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। देन है ल्यूकास टेस्ट। अभी ल्यूकास टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट किस लिए यूज होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अभी ये टेस्ट बेस्ड है डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के रिएक्टिविटी के ऊपर ये टेस्ट बेस्ड है। जैसे हमें पता है टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, ये रिएक्टिविटी का इनका ऑर्डर है। अभी ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है? तो ल्यूकास टेस्ट में हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ। वे ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो क्योंकि अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होता है तो इनिशियली सॉल्यूशन हमें क्लियर दिखेगा,
जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 टेस्ट ट्यूब या फिर 3 बीकर ले लिए और यहाँ पे हमने लिया है, मान लो इधर प्राइमरी अल्कोहल लिया, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे टर्शरी, और इसमें ऐड करेंगे हम ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट में अल्कोहल सोल्यूबल होता है तो पहले हमें क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो यहाँ पे अल्किल क्लोराइड बनता है ना। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं अनहाइड्रस HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ तो यहाँ पे बनेगा RCl, दैट इज अल्किल क्लोराइड। तो जैसे ही ये अल्किल क्लोराइड बनेगा, अल्किल क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं होता, तो जैसे ही ये अल्किल क्लोराइड बन गया वहां पे हमें टर्बिडिटी दिखने लगेगी। तो जहां पे पहले टर्बिडिटी दिखेंगी वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल रहेगा, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो टर्शियरी रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो जहां पे सबसे पहले टर्बिडिटी दिखेंगी वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, जहां पे थोड़े टाइम के बाद टर्बिडिटी दिखेंगी वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, एंड जहां पे हमें हीट करना पड़ता है देन रिएक्शन होके वहां पे टर्बिडिटी दिखेंगी वो होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे टर्बिडिटी पहले दिखी है वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल रहेगा, और इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ल्यूकास टेस्ट। देन है हमारे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो इसमें 2 रिएक्शन है, पहला है एसिडिक कैरेक्टर एंड दूसरा है हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर को देखते हैं। अभी हमें पता है कि जो हमारा अल्कोहल है वो बहुत ही कम एसिडिक है और फिनॉल उससे ज्यादा एसिडिक रहेगा। एक तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सोडियम से जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब थोड़ा वीक बेस जो है सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्शन करता है। यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि अल्कोहल से फिनॉल जो है वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक रहेगा। और हम समझ सकते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। हमें पता है अल्कोहल ROH रहेगा, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस हम बनाए तो वो RO निगेटिव आ जाएगा। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल ये OH, और इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हम बनाए तो ये आ जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये अल्कोक्साइड आयन में जो अल्किल ग्रुप है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए, उसे कोई विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तब जाके वो स्टेबल होगा। लेकिन अल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो कम है। अगर हम फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस देखें, फिनॉक्साइड आयन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल तो ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो वो डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, इसका ही मतलब एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -R या फिर -I इफेक्ट की वजह से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसका ही मतलब एसिडिटी भी इंक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी। बस एसिडिक नेचर में इतने ही पॉइंट सफिशिएंट है हमारे लिए। देन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल या फिर फिनॉल की अगर हम रिएक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो उसे हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये ROH मतलब अल्कोहल, उसकी जगह हम फिनॉल भी ले सकते हैं। तो अल्कोहल या फिर फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे एस्टर, यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH निकल जाएगा एंड बाकी की जो बची चीजें हैं उसको जोड़ दो, तो ये R-COOR, R- डबल बॉन्ड OR, ये बना है हमारा क्या एस्टर, ये बना है एस्टर और इसके साथ बनेगा यहाँ पे वाटर। अभी रिएक्शन होती है एसिड के प्रेजेंस में एंड रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें प्रोसीड करवाना है तो जैसे ही ये वाटर बनता है उसको रिमूव करते जाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएंगी। ठीक है, ये हो गई स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अभी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल एंड फिनॉल की रिएक्शन हम जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्रेट भी ले सकते हैं या फिर हम एसिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही सेम रिएक्शन होगी, सिर्फ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ पे H यहाँ पे जाएगा इसके साथ, H गया इसके साथ तो क्या बना, ये R'
R डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ से बना है OR, तो ये बन गया फिर से ईस्टर। और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट देखो क्या निकला है, प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O एंड H, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है हमारा साइड प्रोडक्ट। वैसे ही एसिडिक अनहाइड्रेट की जगह हम एसिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा ये Cl, क्या बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O OR प्लस बनेगा HCl। तो साइड प्रोडक्ट सिर्फ डिफरेंट है। ये होगी हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तीनों इसमें हमारा ईस्टर ही बन रहा है, यहाँ पे भी ईस्टर और यहाँ पे भी बन गया ईस्टर। देन नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। तो इसमें सबसे पहली है रिएक्शन विथ हैलोजन हलाइड। तो हैलोजन हलाइड में HX में हम HCl लेंगे, HBr एंड HI के साथ रिएक्शन हमें देखनी है। ऑलरेडी ये रिएक्शन हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखी थी। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करेंगे तो अल्किल क्लोराइड बनेगा, अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो अल्किल ब्रोमाइड, और अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो अल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो अनहाइड्रस HCl2 लेना पड़ेगा। HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे HBr इन C2 प्रिपेयर होता है NaBr इन H2SO4 से। वैसे ही HI इन C2 प्रिपेयर होता है NaI इन H3PO4 से, सोडियम आयोडाइड इन फॉस्फोरिक एसिड से। तो इस तरह से अल्किल क्लोराइड बनाना है तो HCl के साथ रिएक्शन, अल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो HBr के साथ, एंड अल्किल आयोडाइड बनाना है तो HI के साथ रिएक्शन करेंगे। देन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड। तो फॉस्फोरस हलाइड में हम PX3 एंड PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो PX3 में PCl3 आएगा, PBr3 आएगा एंड PI3, इन तीनों के साथ रिएक्शन। PCl5 में वो अकेला ही है। तो अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्किल क्लोराइड बनेगा। अगर PBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इन C2 प्रिपेयर होता है रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन से, और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा अल्किल ब्रोमाइड। वैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये प्रिपेयर होता है इन C2 रेड फॉस्फोरस एंड I2 से, प्रोडक्ट बनेगा अल्किल आयोडाइड। और तीनों में जो हमारी PX3 की रिएक्शन है, तीनों में जो साइड प्रोडक्ट आता है वो आता है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। वैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करेंगे तो अल्किल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड POCl3, ये तीन चीजें बनेगी, HCl, RCl एंड POCl3। तो POCl3 बनता है PCl5 में एंड PX3 में H3PO3 बनेगा। देन थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्किल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ, या फिर हम एल्यूमिना के साथ हीट करेंगे तो बनता है अल्किल। जैसे मान लो एक रिएक्शन ले लेते हम सिंपल, अगर हमने यहाँ पे लिया CHR CH2 CH2 और यहाँ पे लिया मैंने OH, करना क्या है, तो ये OH के साइड वाला अल्फा कार्बन, उसके साइड वाला बीटा, अल्फा से जाएगा OH, बीटा से निकाल दो हाइड्रोजन, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड दे दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये RCH डबल बॉन्ड बनेगा CH2। तो इस तरह से अल्कोहल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए या फिर एल्यूमिना के साथ हीट करें तो अल्किन बन जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ही बीटा हाइड्रोजन था तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो वहां पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, उसमें एक मेजर रहेगा एक माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल, जो कि क्या बोलता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा और वो स्टेबल भी होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे। ठीक, देन और एक चीज, यहाँ पे रिएक्शन होती है कार्बोकटायन के फॉर्मेशन से। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करने जाए तो यहाँ पे पहले कार्बोकटायन फॉर्म होता है, जैसे RCH2 एंड यहाँ पे लिया हमने OH। तो सबसे पहले एसिड से H पॉजिटिव आएगा, ये H3O पॉजिटिव बनेगा एंड वो निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं बहुत फास्ट में बता रही हूँ ये चीज। आगे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होता है और जहां पे भी कार्बोकटायन फॉर्म होगा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करने के बाद वाला अल्किन जो है वो स्टेबल अल्किन बनेगा और वही मेजर प्रोडक्ट भी रहेगा। ठीक, ये हो गया डिहाइड्रेशन। देन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में
अगर प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड भी बन सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। कब बनेगा कौन सा? तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करें जैसे कि पीसीसी, तो पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन सिर्फ अल्डिहाइड तक ही करता है, आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे कि KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाएगा, एग्जांपल पीसीसी। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से है? KMnO4, K2Cr2O7 एंड नाइट्रिक एसिड। देन अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन होके कीटोन ही बनता है, तो ये चीजें याद रखनी है हमें। देन है हमारा हीटिंग विथ कॉपर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया हमने, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं। अभी हम यहाँ पे कॉपर के साथ हीट करेंगे, तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं एट 573 केल्विन, तो यहाँ पे भी बनता है हमारा अल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करने पे अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करने पे कीटोन। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के केस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया अल्डिहाइड, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन हो गया कीटोन। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जो है उसके केस में ऑक्सीडेशन ना होके डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन, कॉपर के साथ हीट करेंगे तो और अल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल में ले लो CH3, CH2, CH2 एंड मैंने ले लिया OH, तो यहाँ से OH, एक मिनट, OH नहीं, यहाँ से हमें ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम CH3, CH एंड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं OH। ठीक है, तो ये CH3, CH2, OH हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन जाएगा और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड O, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बना है, प्राइमरी अल्कोहल था इसलिए अल्डिहाइड बना। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई रिएक्शन किसकी? अल्कोहल की। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट है। लिटमस टेस्ट में अल्कोहल न्यूट्रल, फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड करेगा। बेसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अल्कोहल फिनॉल कोई रिएक्ट नहीं करता। NaOH के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल जो है सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में फेरिक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हमें करनी है फिनॉल की। देन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में ल्यूकास टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। देन रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, देन रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। एंड था हमारा बाद में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाना है या फिर एल्यूमिना के साथ हीट करेंगे तो अल्कीन बनेगा। मेजर प्रोडक्ट सेट्स रूल से आएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे एंड दूसरा हम इसको कॉपर के साथ हीट भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। लेकिन अगर कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं तो टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन मिलता है डिहाइड्रेशन होके। देन है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में पहले हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इन तीनों रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये दो रिएक्शन है, रिमर टीमन एंड कोलबेज रिएक्शन, एंड फिर ये तीन रिएक्शन फिर से, तो ऐसे ग्रुप ग्रुप करके हम रिएक्शन को देख लेंगे। देखो सबसे पहले है यहाँ पे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमने लिया है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में दो रिएक्शन है, एक है ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और दूसरा है ब्रोमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, मतलब यहाँ पे लेस पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें लेना है। तो पोलर सॉल्वेंट वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, और अगर नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो हैलोजिनेशन में दो रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड में 2 ब्रोमोफिनॉल एंड 4 ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर। देन है नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन में भी दो रिएक्शन है। नाइट्रेशन में एक है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं, मतलब नाइट्रेटिक मिक्सचर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फिनॉल से बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको ही हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड है, इसका नोमेनक्लेचर के ऊपर पुराना क्वेश्चन है, शायद से 2020 का वगैरह। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला नाम याद रखना। तो नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ या फिर नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 नाइट्रोफिनॉल एंड 4 नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। वैसे ही सल्फोनेशन में भी दो रिएक्शन है। सल्फोनेशन में एक लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन, एक हायर टेम्परेचर पे। तो लोअर टेम्परेचर 293 केल्विन लिया है एंड हायर टेम्परेचर यहाँ पे 373 केल्विन लिया है। अभी 293 केल्विन पे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है और 373 केल्विन पे बनेगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गई हमारी तीन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में जैसे हमने ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन की है, सेम क्लोरीनेशन की भी सेम ही रिएक्शन होती है, ठीक। देन है रिमर-टिमन रिएक्शन एंड कोल्बेज रिएक्शन। अभी रिमर-टिमन रिएक्शन में हम लेते हैं फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ। तो ये ना याद ही रखना है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH दिखा तो वो पक्के से रिमर-टिमन रिएक्शन ही है। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ करेंगे तो ये इंटरमीडिएट बनता है। उसकी फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ये कंपाउंड दैट इज सैलिसिला अल्डिहाइड बनता है। यह है सैलिसिला अल्डिहाइड। तो रिमर-टिमन रिएक्शन में फिनॉल से हम क्या बना रहे हैं, सैलिसिला अल्डिहाइड। सिर्फ फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो सिर्फ ऐड हुआ है, बाकी कुछ नहीं। अभी इसी रिएक्शन में, रिमर-टिमन रिएक्शन में ही ये जो CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, उसकी जगह अगर हम CCl4 ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले ले, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बनता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे बनेगा। अदरवाइज रिमर-टिमन में फिनॉल से सैलिसिला अल्डिहाइड बनता है। देन है कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन में स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसके ऊपर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाला मटेरियल क्या लेते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सोडियम फिनॉक्साइड हम लेंगे, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे एट 398 केल्विन एंड 6 atm प्रेशर। तो सबसे पहले बनेगा सोडियम सैलिसिलेट और उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बेज रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड से हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक। देन ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन है। तो फिनॉल को अगर हम ट्रीट करवाते हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के साथ या फिर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन H2SO4 में, तो CrO3 या फिर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल से बनता है बेंजोफिनोल, ठीक है। देन है हमारा फिनॉल के साथ अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं निकेल के प्रेजेंस में, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो ये बेंजीन के जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजिनेट हो जाएंगे और हमारा बनेगा साइक्लोहेक्सानॉल। देन अगर हम बेंजीन के साथ जिंक की रिएक्शन करेंगे, सॉरी बेंजीन नहीं ना, फिनॉल के साथ अगर जिंक की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा बेंजीन। ये 3 रिएक्शन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको याद रखना है अच्छे से। फिनॉल के साथ क्रोमिक ऑक्साइड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, H2 निकेल की रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट दैट इज साइक्लोहेक्सानॉल बनेगा। एंड फिनॉल के साथ अगर हम जिंक की रिएक्शन करेंगे तो फिर फिनॉल का रिडक्शन होके बनता है बेंजीन और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी, फिनॉल की रिएक्शन। एक रिएक्शन बस छूट गई है, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आप लोगों को, स्टेरिफिकेशन। जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन थी उसमें एक एस्पिरिन का प्रिपरेशन भी आता है। तो एस्पिरिन कैसे प्रिपेयर होता है, एस्पिरिन को ही हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर हम ले बेंजीन, इसके ऊपर है OH और यहाँ पे है COOH, तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड, इसको ऐसे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे COOH लिख दिया और यहाँ पे लिखा OH, ठीक है। ये भी सैलिसिलिक एसिड ही है। अभी सैलिसिलिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एसिटिक अनहाइड्रेट है। तो सैलिसिलिक एसिड की एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ से H एंड यहाँ से ये इतना ग्रुप निकल जाएगा, है ना। कौन सी रिएक्शन है ये स्टेरिफिकेशन वाली ही तो रिएक्शन है ना।
अल्कोहलिक ग्रुप की या फिर फिनोलिक OH की हम रिएक्शन कर रहे हैं एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ, है ना। क्या बनेगा यहाँ पे, ये बेंजीन जैसे के वैसा, यहाँ पे COOH जैसे के वैसा, यहाँ पे है O, उसके साइड में C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH निकल गया। ये है हमारा एस्प्रिन, ये है एस्प्रिन, इसको ही हम बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कैसे बना, तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ करने पे एस्प्रिन फॉर्म होता है। बस ये हमने सारी रिएक्शन अभी रिवाइज कर ली, अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट हमें बताना है, क्या दिया है, तो ये अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन में हीट किया है, तो हमें पता है ना, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते हैं कॉपर 573 केल्विन पे तो अल्डेहाइड बनता है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करेंगे कॉपर 573 पे, 573 कॉपर 573 पे हीट करेंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा कीटोन। और अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते तो फिर अल्कीन बनता। कौन सा है ये अल्कोहल, ये सेकेंडरी कार्बन है ना हमारा, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। पहले ऑप्शन में देख लो कि कितने कीटोन दिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है पहला ऑप्शन, ये तो नहीं है। देन अल्केन है, ये भी नहीं है। हाँ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे कीटोन वाला, ऑप्शन सी, डी तो हमारा अल्डिहाइड है। तो बस यही आंसर रहेगा। या फिर रिएक्शन करके देख लो, रिएक्शन करके कैसे देखेंगे हम, ये हमारा है R, देन ये CH, मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ OH एंड यहाँ पे है R डैश। कॉपर 573 पे हीट करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। तो बस ऑक्सीजन एंड उसके बाजू वाला जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकालना है। तो R जैसे के वैसा, कार्बन जैसे के वैसा, कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा R डैश। तो RCO R डैश हमारा ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, which from following alcohol forms alkene when its vapors are passed over hot copper। तो अल्कोहल से अगर हमने हॉट कॉपर के वेपर्स पास किए, मतलब कॉपर 573 पे हीट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें पूछा है ना। नहीं, वो नहीं पूछा है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग अल्कोहल, अच्छा कौन सा अल्कोहल अल्कीन फॉर्म करेगा जब हम उसको कॉपर 573 पे हीट करेंगे या फिर वेपर्स पास करेंगे कॉपर के। तो हमें पता है ना, टर्शरी अल्कोहल जो होता है उसको कॉपर 573 पे हीट करेंगे, उसी के ही केस में क्या बनता है, सिर्फ अल्कीन। बाकी तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। तो बस टर्शरी अल्कोहल रहेगा आंसर, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट हमें पूछा है कौन सी रिएक्शन है, तो ये अल्कोहल और ये एसिटिक अनहाइड्रेट है ना। हमने स्टेरिफिकेशन में देखा था इसको, क्या होगा, तो यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा ये पोर्शन, नहीं इसके बाद वाला, यहाँ से H और यहाँ से ये पोर्शन जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा, मैं यहाँ से लिख रही हूँ रिएक्शन, तो R डैश C डबल बॉन्ड O एंड फिर इधर से O एंड R, तो ये बन गया हमारा ईस्टर, सही है। प्लस साइड प्रोडक्ट R डैश COOH, R डैश C डबल बॉन्ड OOH, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। कहाँ पे है, R डैश COOR एंड R डैश C डबल OH, ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which among the following is obtained as a product when phenol is treated with NaOH and CO2 followed by acid hydrolysis। तो phenol and CO2, एक मिनट, हाँ क्या दिया था, क्या ऑब्टेन होगा व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH एंड CO2। तो फिनॉल एंड NaOH की रिएक्शन करेंगे तो पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, CO2 के साथ। कौन सी रिएक्शन है, सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 के साथ रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन है ये। और क्या बनता है इसमें बनता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। डायरेक्ट याद रखो तो वहां पे टाइम बचेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। कहाँ पे, ऑप्शन सी दिख रहा है हमें, कोलबेस रिएक्शन थी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का नाम हमें बताना है इन विच सोडियम फिनॉक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब ONA, इससे बन रहा है क्या, सैलिसिलिक एसिड, मतलब ये रहेगा OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH बाय ट्रीटिंग विद CO2 बाय सप्लाइंग हीट अंडर प्रेशर। तो इसकी सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये बन रहा है हमारा सैलिसिलिक एसिड। पूछा क्या है, कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम, तो कौन सी रिएक्शन है ये, कोलबेस रिएक्शन है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो अल्कीन से अल्कोहल बनता है, ये नहीं है।
विलियमसन सिंथेसिस में अल्किल हलाइड की रिएक्शन होती है NaOR के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। रिमल्टीमंट में तो हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ, तो वहां पे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटिक एसिटाल्डिहाइड नहीं सॉरी क्या सैलिसिलाल्डिहाइड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड कोल बेस रिएक्शन में यहाँ पे बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, which among the following compound is used in the preparation of parabenzoquinone by its oxidation? तो parabenzoquinone किसके ऑक्सीडेशन से बनता है? तो हमें पता है फिनॉल रहेगा। फिनॉल के साथ हम रिएक्शन करते हैं किसकी? या तो CrO3 की या फिर सोडियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 की। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा? बेंजोक्विनोन बनता है। इस तरह से रहेगा ये बेंजोक्विनोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो किससे? फिनॉल से बनता है, तो ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। तो फिनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन की है 373 केल्विन पे। तो फिनॉल की रिएक्शन हमने देखी है, फिनॉल की अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो टेम्परेचर पे रिएक्शन थी, एक 290 समथिंग था और एक 373 था। तो वो 290 वाले पे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ये हाई टेम्परेचर, यहाँ पे कौन सा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब बेंजीन एज इट इज, OH भी एज इट इज, सल्फोनेशन होके SO3H ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजिशन पे। क्या बोलते हैं हम इसको? पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रिमर-टीमन रिएक्शन? क्या होता है रिमर-टीमन रिएक्शन में? हम लेंगे बेंजीन, इसके ऊपर OH, फिनॉल हो गया, इसकी रिएक्शन हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ करते हैं और क्या बनता है यहाँ पे? बस बेंजीन के ऊपर मतलब सॉरी फिनॉल के ऊपर ऑर्थो पोजिशन में CHO ग्रुप लग जाता है, मतलब ये हमारा सैलिसिलाल्डिहाइड जो है वो बनता है। तो सैलिसिलाल्डिहाइड ऑप्शन सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, identify product form when vapors of 2-methyl propane to all is passed over hot copper। अभी ये जो कंपाउंड दिया है इसमें से हॉट कॉपर के वेपर्स पास किए हैं, तो प्रोडक्ट पूछा है, तो पहले ना इसको मैं लिख लेती हूँ। प्रोप लिखा है मतलब 1 2 3 कार्बन रहेगा, ठीक है। देन 2 पे मिथिल एंड 2 पे ऑल है, तो 2 पे मिथिल यहाँ पे आ जाएगा, 2 पे ही OH है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3, देन यहाँ पे CH3। इसमें से कॉपर वेपर मतलब इसमें से जो वेपर्स ऑफ हॉट कॉपर है वो पास किया, मतलब कॉपर 573 केल्विन पे हीट किया, वो वाली रिएक्शन है ये। तो क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है तो हमें पता है ना, टर्शियरी अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन पे हीट करने पे यहाँ पे क्या बनता है? अल्कीन बनता है। तो पहले ऑप्शन देख लो कि अल्कीन कितने हैं। प्रोपेनोन, ये तो कीटोन हो गया, नहीं बनेगा। प्रोपीन, हाँ ये अल्कीन है। प्रोपेनोइक एसिड, एसिड तो नहीं बनेगा। प्रोपेनल, अल्डिहाइड भी नहीं बनता। क्या बनता है? सिर्फ ये अल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है। तो बस यही आंसर रहेगा। इसको यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, दोनों में डबल बॉन्ड दे दो, तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा। है क्या ये? 2-मिथिल प्रोपीन बना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विथ PCl3। तो कंपाउंड A है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? PCl3 के साथ। गिव्स एन अल्किल क्लोराइड मतलब RCl हैविंग फॉर्मूला C3H7Cl, मतलब ये 3 कार्बन वाला अल्किल क्लोराइड है। A ऑन ऑक्सीडेशन विथ PCC, अभी A का ही अगर हम PCC के साथ ऑक्सीडेशन करें, फॉर्म्स एन अल्डिहाइड मतलब R C डबल बॉन्ड O एंड H हैविंग फॉर्मूला C3H6 एंड O। आइडेंटिफाई A, अभी A हमें क्या है वो बताना है। अभी ध्यान दो, ऑप्शन में ना मुझे क्या दिख रहा है? एसिड, कीटोन एंड अल्कोहल दिख रहा है। तो हमें तो पता है ना, अगर हम अल्कोहल यहाँ पे लेते तो अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन करने पे अल्किल क्लोराइड बनता है। हाँ नहीं, सिर्फ OH निकाल के क्या लगाना है? Cl लगाना होता है, ठीक है। तो ये अल्किल क्लोराइड जो है, अगर C3 3 कार्बन वाला अल्किल क्लोराइड है तो ये ऐसे आएगा CH3 CH2 एंड यहाँ पे Cl। तो क्योंकि ये इस अल्कोहल से बना है तो ये अल्कोहल भी कैसे रहेगा? अल्कोहल रहेगा CH3 CH2 एंड OH, क्योंकि पता है रिएक्शन में सिर्फ OH निकाल के हमें Cl लगाना होता है। अभी ये सही है क्या A? इधर देख लो PCC वाली रिएक्शन में, अभी PCC वाली रिएक्शन में यहाँ पे क्या बना है? ये बना है हमारा अल्डिहाइड। हमें पता है PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बनता है? तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल चाहिए था, है क्या? हाँ बिल्कुल प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये रहेगा हमारा आंसर प्रोपेन वनॉल, ठीक है।
अभी ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये अल्किल क्लोराइड डायरेक्टली ले लिया, आप लोग ये भी ले सकते थे CH3 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, ये भी अल्किल क्लोराइड का फॉर्मूला C3H7Cl ही आएगा, तो हम ये भी ले सकते थे ना। तो अगर ये अल्किल क्लोराइड होता तो फिर अल्कोहल कौन सा बनता है, CH3 CH, यहाँ पे OH एंड CH3, ये अल्कोहल से ये अल्किल क्लोराइड बनेगा। लेकिन ये अल्कोहल हमारा नहीं हो सकता, क्यों भाई, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये A है तो इसका PCC के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पे कीटोन बनेगा, लेकिन हमें तो दिया है ना अल्डेहाइड बन रहा है, तो इसलिए ये दैट इज प्रोपेन टू ऑल जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए प्रोपेन 1 ऑल ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन है, मतलब नाइट्रेटिक मिक्सचर लिया है। तो फिनॉल की अगर हम नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा पिक्रिक एसिड, है ना। यहाँ पे OH 2 4 6, यहाँ पे आ जाएगा NO2 ग्रुप, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखा होता तो फिर हमारा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रेटिक मिक्सचर है, तो ये पिक्रिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट यूज्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल मतलब जब हम फिनॉल की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तब। टू ऑब्टेन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, मतलब ब्रोमीन की फिनॉल के साथ रिएक्शन करने पे अगर हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल चाहिए तो सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है, कौन सा, वाटर, है ना, पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं हम। पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, लेकिन अगर हम लेस पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो वहां पे ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनता है ना, तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट, सोडियम सैलिसिलेट लिया है, सोडियम सैलिसिलेट मतलब बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो सैलिसिलिक एसिड बना दो, तो सैलिसिलिक एसिड इस तरह से बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस किया है, अभी सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, बेंजीन OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH, सही है। अभी इसके साथ किसकी रिएक्शन है, ये तो एसिडिक अनहाइड्रेट है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में O और फिर से C डबल बॉन्ड O एंड CH3 आएगा, एसिडिक अनहाइड्रेट, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में क्या होगा, ये हमारी एस्प्रिन वाली रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्रेट के साथ, ये OH का H एंड यहाँ का ये पोर्शन निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेंजीन। एक काम करो, इस COOH को यहाँ पे लिख दो तो यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगी, ये O उसके साइड में है C डबल बॉन्ड O एंड फिर क्या है CH3, ये है एसिटिल सैलिसिलेट या फिर इसको हम एस्प्रिन भी बोलते हैं, तो ये बनता है हमारा एस्प्रिन। क्या है, बी ही चाहिए था हमें, हाँ ये प्रोडक्ट बी हो गया, ए हमारा ये था, क्या है बी का नाम, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्प्रिन भी हम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, identify product obtained in the reaction of phenol with acidified sodium dichromate। तो फिनॉल की रिएक्शन हमें करनी है, फिनॉल और इसकी रिएक्शन करनी किसके साथ, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, मतलब Na2Cr2O7 एसिडिफाइड लेना है, तो मैं यहाँ पे H2SO4 लिख देती हूँ। रिएक्शन पढ़ी हमने, क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके बेंजोक्विनोन बनेगा, है ना, कहाँ पे ऑप्शन पैरा बेंजोक्विनोन, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो ये हमें दिया है RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो हमें पता है अल्कोहल या फिर फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है ना, यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH, ठीक है। अब इसको लिख लो, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ये A बनेगा हमारा, हाँ ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है H पॉजिटिव, मैं R से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, तो RC डबल बॉन्ड O एंड देन OR डैश, ये बन गया क्या हमारा ईस्टर, और यही हमारा A है। अभी A के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं H2 इन निकेल की और हीट करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम करेंगे ईस्टर का तो यहाँ पे बनता है अल्कोहल। कैसे, देखो इसको ब्रेक करो, पहले तो ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करो CO के बाद में, लेफ्ट हैंड साइड में जितने कार्बन है उसका एक अल्कोहल, राइट हैंड साइड में जितने कार्बन है उसका एक अल्कोहल हमें बनाना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, यहाँ पे है R एंड एक कार्बन, तो ये RCH2OH ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे है R-OH, तो ये बनेगा R-OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O, OR- था, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, आएगा कि ये ऐसे, हाँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, है ना। देखो मैंने एक H2 यहाँ पे ऐड किया है, दोनों में एक H2 ये ऐड किया है, तो ये R-OH और ये RCH2OH आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझता है तो ऐसे करो, या फिर डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में जितने कार्बन उसका एक अल्कोहल, राइट हैंड साइड में जितने कार्बन उसका एक अल्कोहल, ये हो गया ईस्टर का रिडक्शन। हाँ तो हमें बी ही पूछा था, तो बी क्या आएगा, RCH2OH एंड R-OH। RCH देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनेगा, R-CH2OH नहीं है, RCH2OH एंड R-OH, ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which among the following oxidizing agent is used for the conversion of alcohol to aldehyde? देखो हमने लिया है RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है ये, इससे बन रहा है RCHO मतलब RC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये अल्डेहाइड बन रहा है। हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड बनेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और वो कौन है, PCC। तो बस ऑप्शन PCC यहाँ पे आएगा आंसर। ये बाकी स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये अल्डेहाइड पे नहीं रुकते, प्राइमरी अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। हमें अल्डेहाइड बोला था तो PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये हमें दिया है CH3C, CH3, CH3 एंड क्या है OH, तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर 573 में अगर हम हीट करें तो हमें पता है टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होके यहाँ पे क्या बनता है, अल्किन। तो पहले देखो कि ऑप्शन में कितने अल्किन है, पहले तो एसिटाल्डिहाइड ये तो नहीं होगा, एसीटोन भी नहीं बनता, आइसोब्यूटेन ये तो अल्किन हो गया, प्रोपीन एक ही अल्किन हमें दिखा, अभी बाकी नहीं है दूसरा अल्किन ऑप्शन में, तो यही आंसर रहेगा। 2 अल्किन होते तो फिर हम प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे आंसर को चेक करते, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alcohol on addition of Lucas reagent react fast and turn reagent turbidity and turn reagent turbid instantaneously? तो सबसे पहले ग्लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टर्बिडिटी कहाँ पे आती, तो कहाँ पे आती है, टर्शियरी अल्कोहल में, है ना, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट होता है, रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो बस ढूंढ लो कि टर्शियरी अल्कोहल कौन है। एन ब्यूटिल अल्कोहल ये तो स्ट्रेट चेन वाला होता है, आइसो नियो ये भी नहीं, सॉरी आइसो एंड सेक भी नहीं होते। टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल जो है ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है ना। स्ट्रक्चर अगर निकाले तो CH3C, CH3, CH3 एंड यहाँ पे OH, क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है तो इसके ही केस में हमें इंस्टेंटेनियसली टर्बिडिटी मिलेगी, ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट, तो हमें पता है फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने पे बनता है बेंजीन, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई कंपाउंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन दी है किसकी, तो वो हमें निकालना है। यहाँ पे बना है अल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि अल्किल क्लोराइड HCl POCl3 तब बनेगा जब यहाँ पे क्या होगा, PCl5, या फिर नहीं भी याद आ रहा तो ऑप्शन देख लो ना, अल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्किल क्लोराइड ही बनता है सिर्फ, ये दोनों नहीं बनते। PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो सेकेंड भी नहीं है रिएक्शन, बस बचा कौन, PCl5। SOCl2 में तो SO2 एंड HCl बनता है ना, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो बस PCl5 बचा है, PCl5 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्किल क्लोराइड, HCl एंड POCl3 बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the decreasing order of reactivity of following alcohol with halo acid is, halo acid मतलब HX, HX के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी पूछी है, वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होती है ना। तो ये देखो ये हमारा मिथानॉल, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, ये उसके भी बाद वाला रहेगा, सुपर प्राइमरी भी बोल सकते हैं इसको। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये है हमारा क्या, टर्शरी अल्कोहल। तो सबसे रिएक्टिव कौन रहना चाहिए, 4, तो 4 सबसे रिएक्टिव वाले ऑप्शन 2 है, ए एंड डी। उसके बाद सेकेंडरी वाला मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला तो यहाँ पे नहीं है, तो बस ऑप्शन ए ही बचा है, 4, थर्ड, 2 एंड 1, तो यही करेक्ट ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का, ऑप्शन ए है आंसर।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन की है CrO3 के साथ, क्या बनता है? बेंजोक्विनोन। ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, विच रिएजेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज यूज्ड इन रीमर-टीमर रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट होता है यूज रीमर-टीमर में? एक तो क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3 एंड दूसरा, सॉरी CCl3 नहीं, CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड दूसरा क्या? NaOH रहेगा। फिर वो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है, कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी है, CHCl3 एंड एक्वस NaOH। नेक्स्ट, फिनॉल ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट फॉर्म क्या? तो बेंजीन बनता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2-methyl हेक्सेन 3-ol। पहले तो ना मैं इसको लिख लेती हूँ। हेक्सेन है मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पे मिथिल, तो 2 पे मिथिल में यहाँ पे लिख देती हूँ। हेक्सेन 3-ol, तो 3 पे OH यहाँ पे आएगा, है ना। 2-methyl हेक्सेन 3-ol ही हो गया। अब पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट व्हेन दिस इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने हीट किया है अल्कोहल को, क्या बनेगा? अल्कीन। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बना, ठीक है। बना भी लिया तो सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ यहाँ पे। कई बार अगर हो सकता है, मतलब जो क्वेश्चन है वो ऐसे फ्रेम किया जाए कि यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा बनता है वो वगैरह पूछ ले, तो मैकेनिज्म यहाँ पे हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं वो लिख देती हूँ। डायरेक्ट आंसर निकाला तो भी यहाँ पे सही ही आएगा। हाँ, सबसे पहले क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से ये H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की, ये एसिड से H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो ये बनेगा हमारा CH3 एज इट इज, CH इधर CH3, देन है CH। एक मिनट, मैं पेन अलग लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये CH3, देन CH, ये CH3, CH, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा एंड यहाँ पे CH2 CH2 CH3 एज इट इज। अब ये OH2 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। इसको भी लिख लो, ये बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। उसके बाद है CH2 CH2 एंड CH3। अभी यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कैसे? क्योंकि इसके जो साइड वाला ये कार्बन है, यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बना तो वो टर्शियरी बनता है, जो कि इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे होती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होती है। कैसे करना है हाइड्राइड को शिफ्ट? बताती हूँ। सबसे पहले इसके साइड में एकदम एडजेसेंट वाला देखो, ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये हाइड्रोजन अपना ये बॉन्ड लेके जाएगा इधर, तो ये बॉन्ड इधर चला गया तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ है तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे बनेगा ये हमारा बनेगा CH3, देन यहाँ पे C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 एज इट इज। उसके बाद है CH2, इसको मैं ना ऐसे लिख रही हूँ CH, देन यहाँ पे है CH2 एंड यहाँ पे क्या है? CH3, ठीक है। तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। अभी हमें उस कार्बोकैटायन वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से H को रिमूव करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन आना चाहिए। तो वो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इस हाइड्रोजन को रिमूव करने पे आएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड बनेगा CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अभी प्रोडक्ट तो देख लो पहले। कैसे इसको समझेंगे कि कौन सा है? तो नंबरिंग दे दो, मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन चाहिए, 2 पे ब्रांचिंग चाहिए, 2 3 पे डबल बॉन्ड चाहिए। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 आएगा, 6 कार्बन है चेन में, हाँ। 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ है, और 2 पे ब्रांचिंग भी है, एक अल्किल ग्रुप भी है, तो बस यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ए CO2 के साथ रिएक्शन की है और लास्ट में सैलिसिलिक एसिड बना है, तो ये ए की रिएक्शन CO2 के साथ सैलिसिलिक एसिड किस में बनता है? कोलबेज रिएक्शन में। और कोलबेज रिएक्शन में यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, ये फिनॉल लिया है, फिनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं, फिनॉल एंड उसकी रिएक्शन करेंगे RCOCl एसिल क्लोराइड के साथ। ये जो स्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन हमने देखी थी ना, वो है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल लेना है सिर्फ, ठीक है।
यहाँ से जाएगा H और यहाँ से Cl, बाकी जोड़ दो तो ये बेंजीन एज इट इज, उसके साइड में O, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। तो बेंजीन को यहाँ पे AR लिखा है तो ArO C डबल बॉन्ड O R, ये हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो RCOOAR, RCOOAR, ये ऑप्शन सी, RC डबल बॉन्ड O एंड AR, ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन गैस, मतलब Br2 इन वाटर की रिएक्शन है, क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना, ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर निकेल कैटलिस्ट, मतलब हाइड्रोजन एंड निकेल की रिएक्शन की है, क्या होता है साइक्लोहेक्सानॉल बनता है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। देन आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ए एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन की है, मतलब ये एसिटिक अनहाइड्रेट ऐसे रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या बना है एस्प्रीन, एक ही रिएक्शन है एस्प्रीन की प्रिपरेशन की, और किससे बनता है वो बनता है इससे, बेंजीन, यहाँ पे C डबल OH और यहाँ पे OH रहेगा, क्या है ये सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड से बनता है हमारा एस्प्रीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Which of the following reagent is used in the conversion of phenol to picric acid? तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं या फिर नाइट्रेटिक मिक्सचर, जैसे यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट, which from following compound is obtained when phenol react with dilute nitric acid at low temperature? तो concentrated nitric acid से picric acid बनता है, लेकिन dilute से ortho and para का mixture, इसलिए mixture of ortho and para nitrophenol, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फिनॉल, अभी देखो फिनॉल की रिएक्शन की है क्लोरीन वाटर के साथ, हमने ना ब्रोमीन की रिएक्शन देखी है, अभी क्लोरीन इन H2O दिया है, Br2 इन वाटर अगर होता, ब्रोमीन इन वाटर होता तो क्या बनता 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, बस ब्रोमीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन है तो सिर्फ क्लोरीन यहाँ पे आएगा, बाकी सेम ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल बनेगा, ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन है तो हमने भी ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लिख दिया प्रोडक्ट में, ऑप्शन डी आएगा आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 293 केल्विन, मतलब ये कम टेम्परेचर वाला है, 293 केल्विन पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, तो बस ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई बी, हाँ तो प्रोपेनवनॉल, तो ये ऐसे आएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH, अब इसको एल्यूमिना के साथ हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन था ना, OH के साइड वाला अल्फा, उसके साइड वाला बीटा, CH3 एज इट इज, अल्फा से OH बीटा से H जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये हो गया हमारा A के साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड वाटर की रिएक्शन कर रहे हैं, देखो ये अल्कीन है, अल्कीन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और अल्कीन के साथ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन अगर है तो बस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, तो OH कहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो बस यहाँ पे OH, यहाँ पे H, क्या बन गया ये ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो देखो कितनी बारी ये पूछा गया है ना, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन, तो हमें दिया है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन दी है NaOH 623 केल्विन 150 एटीएम प्रेशर, ना क्या बनता है इससे फिनॉल बनता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हमने देखा था ये डाउस प्रोसेस है ना, तो ये बन गया फिनॉल, इसके साथ क्लोरीन वाटर, अभी तो हमने देखी ना रिएक्शन, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे कैसे ब्रोमीन वाटर की जैसी, बस 2,4,6 पे क्लोरीन आ जाएगा तो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल बनेगा, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बेंजीनॉल मतलब ही फिनॉल, ठीक है, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, वो भी याद रखना है, तो फिनॉल ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब नाइट्रेटिक मिक्सचर है तो क्या बनता है पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, which is the most resistant alcohol towards oxidation reaction among the following, तो हमें पता होना चाहिए इजीली ऑक्सीडेशन किसका नहीं होता, तो टर्शियरी अल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए वो मोर रेजिस्टेंट रहेगा टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
तो ढूंढ लो कि टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शियरी है, तो बस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। बस एक लास्ट वीडियो आएंगी इसकी, जिसमें हम ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन को कवर कर लेंगे।